बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर निकल जाओ। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे शोहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। वो सवाल करते हुए बोली, क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? अल्फाज का ये जहरीला बम फेंक कर वो सहेली अपनी फिक्र छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद शाम के वक्त उसका शौहर घर आया तो बीवी का मुंह लटका हुआ था। दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानतें दी, मारपीट हुई और आखिरकार शौहर और बीवी में तलाक हो गई। जानते हैं मसले की असली इब्तिदा कहाँ से हुई? उस फजूल जुमले से जो उसकी हाल चाल पूछने आई सहेली ने कहा था। आदिल ने अपने जिगरी दोस्त शाकिर से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? शाकिर, फला ऑफिस में। आदिल, कितनी तनख्वाह देता है मालिक? शाकिर, 18,000। आदिल, 18,000 रुपये? बस? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? शाकिर गहरी सांस खींचते हुए, बस यार क्या बताऊं। मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों बाद शाकिर अपने काम से बेजार हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। शाकिर ने नौकरी छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम नहीं रहा। एक साहब ने एक शख्स से पूछा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं रही? बाप ने कहा, बेटा ज्यादा मसरूफ रहता है, उसके काम का शेड्यूल बहुत सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहले आदमी ने कहा, वाह ये क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब तुम्हारे बुढ़ापे में मसरूफियत की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता, ये तो ना मिलने का बहाना है। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए शक पैदा हो गया। जब भी बेटा मिलने आता बाप यही सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रखें, जुबान से निकलने वाले अल्फाज दूसरे पर बहुत गहरा असर डालते हैं। बिलाशुबा बाज लोगों की जुबान से शैतान बोलता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से सवाल हमें बहुत मासूम लगते हैं, जैसे तुमने ये क्यों नहीं खरीदा, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे चल सकते हो, तुम उसे कैसे मान सकते हो, वगैरह वगैरह। ऐसे बेमतलब और फजूल सवाल हम नादानी में या बगैर मकसद के पूछ बैठते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवाल सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द जो भी टेंशन सख्त होते जा रहे हैं, उनकी जड़ तक अगर जाया जाए तो अक्सर इसके पीछे किसी और का ही हाथ होता है, और वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर कहे गए जुमले किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे फसाद फैलाने वाले हम ना बने। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर निकल जाओ। चलिए जानते हैं कि कुरान व हदीस जुबान के शर के बारे में क्या कहते हैं। वैसे तो सूरह अल हिजरात की आयत नंबर 11 और 12 दोनों से हमें जुबान के शर का पता चलता है। आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, ज्यादा गुमान शक से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं, और जासूसी न किया करो, और ना तुम में से कोई किसी की गिबत करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम्हें तो इससे घिन आएगी। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। तिर्मिज़ी की हदीस 2616। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को उसकी जुबान की वजह से मुंह के बल जहन्नुम में गिराया जाएगा। जुबान का शर बहुत ही बुरी चीज है, इसलिए जुबान के शर से बचो
हथियार से लगने वाले जख्म तो भर जाते हैं, मगर जुबान वो हथियार है जिसके जख्म कभी नहीं भरते। इस बात पर जरूर गौर करो। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको जुबान के शर से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो सदका जारिया के नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।